मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहां जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, प्रीति, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी में जरूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। थैंक यू, मैंने कहा। सागर मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव, बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता है। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर के पास सागर को ही भेजते हैं। सागर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कोलीग से पूछा कि वह पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्तमौला लड़का है सागर। वह शादीशुदा नहीं है क्या, मैंने पूछा। HR वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीबी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका चक्कर रहा है। यूँ समझ लो मियाँ बीबी के बीच कोई तीसरी वो। पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती है। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है, एक शाम उसके नाम सही। मतलब तेरा भी चक्कर रहा है सागर के साथ? पगली शादीशुदा होकर ऐसी बातें करती है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? 100% आ रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी ऑफिस जाने के लिए। सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि सागर के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थी। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाओ प्रीति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले सागर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट। सागर तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारे रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट है। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, फिर अपनी कोलिग्स की टेबल पर आ गई। सागर भी वहीं आ गया। हॉल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। सागर ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूंगी। सागर के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो। देखो तुम्हारे सभी कोलिग्स कुछ न कुछ ले ही रहे हैं। कहकर उसने मेरे ग्लास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। मुझे भी धीरे धीरे सागर की नज़दीकियाँ अच्छी लगने लगी। एक दिन मैं सागर से मिलने उसके घर गई तो सागर शावर लेने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। तभी मैंने बेड पर उसका पर्स देखा। पर्स में एक फ़ोटो थी जो कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे की थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक लाकर देखा। उसे पहचानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नीरू दीदी है। कॉलेज के दिनों में जब फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों मुझे रैगिंग कर परेशान कर रहे थे। मैं रोने लगी थी। तभी नीरू दी ने आकर उन सभी को डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नीरू दी BSc फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तभी से उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नीरू दी ने मुझे गलत रास्ते पर चलने से बचा लिया। सागर बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। मैंने कहा, ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है? हाँ, तो क्या हुआ? वो दूसरे शहर में रहते हैं। नहीं, वे मेरी नीरू दीदी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गई। मैंने सागर के फोन से नीरू दीदी के नंबर ले लिए थे। मैंने नीरू दीदी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, मैं प्रीति बोल रही हूँ नीरू दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग। ओ प्रीति, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यहीं सागर की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं भी इसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सिर्फ एक तस्वीर के चलते मैं बाल बाल बच गई, वरना पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।